विवाह से पूर्व तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी। पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले। हर हर महादेव। भगवान शिव का दूसरा द्वादश ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है, जो कि भारतवर्ष के कर्नाटक के कृष्णा जिले में स्थापित है। इसके बारे में ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव का इस ज्योतिर्लिंग में महादेवी सहित वास है। ये ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर शैल पर्वत पर स्थापित है। धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि श्री शैल पर्वत के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। किंतु इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी गूढ़ कथा को बहुत कम लोग ही जानते हैं, जिसको आज हम बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कथा को सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के दो पुत्र भगवान श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी। एक दिन दोनों भाइयों में इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि पहले किसका विवाह हो और इन दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तब इस विवाद को खत्म करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने इनसे कहा कि दोनों में से जो भी सबसे पहले इस धरती की 3 बार परिक्रमा करके लौटेगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा और वही शक्तिशाली माना जाएगा। इस बात को सुनते ही फुर्तीले कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। किंतु भगवान श्री गणेश, जो कि शरीर से मोटे थे और उनका वाहन भी धीमी गति से चलने वाले मूसक थे, इसलिए वो उस फुर्ती से नहीं निकल पाए। तब भगवान गणेश ने इस परिक्रमा के लिए एक नया उपाय ढूंढ निकाला। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की पूजा भी धरती की ही परिक्रमा मानी जाती है और उसका भी वही फल मिलता है जो कि पूरी धरती की परिक्रमा करने से मिलता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री गणेश ने अपनी माता पार्वती और पिता शिव शंकर को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा शुरू कर दी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी शादी विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि से करा दी। इधर जब स्वामी कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके माता पिता के पास पहुँचे, तब तक भगवान श्री गणेश जी क्षेम और लाभ नाम के 2 पुत्रों के पिता भी बन चुके थे। इस पर कार्तिकेय माता पिता के पैर छूने के बाद रूठकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। तब उनके माता पिता भगवान शिव और पार्वती बाद में उन्हें मनाने के लिए मल्लिका और अर्जुन के रूप में वहां गए और उनके आने की खबर सुनते ही कार्तिकेय वहां से भागकर 3 योजन दूर चले गए। क्रौंच यानी श्री शैल पर्वत क्षेत्र के निवासियों के कल्याण हेतु भगवान शिव और माता पार्वती वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। द्वादश ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी ये कथा सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से मनोवांछित फल मिलता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। मिलते हैं अपने अगले भाग में तीसरे द्वादश ज्योतिर्लिंग की कहानी के साथ। हर हर महादेव।